Assalamualaikum. We are going to start the ENT, in which we will first do the topic of ear. So you know that कि आपके पास जो है वो ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले वी हैव द एक्सटर्नल ईयर, देन वी हैव द मिडल ईयर एंड देन वी हैव द इनर ईयर. ठीक है, तो इनकी बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? ये बाउंड्रीज़ होती हैं. ठीक है, ये आपकी बाउंड्रीज़ हो गई. एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसमें हमारे पास जो है वो 2 आती हैं चीज़ें. एक हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिट, ये हमारे पास एक्सटर्नल ईयर होता है. ठीक है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है. ठीक है, पिन्ना होता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है हमारी एक्सटर्नल ईयर में. ठीक है, मिडल ईयर में क्या आएगा? मिडल ईयर में हमारा ये वाला पोर्शन आएगा जहाँ पे हमारी बोन्स होती हैं, मेलेस, इनकस एंड स्टेपिस. और जो इनर ईयर होता है यहाँ पे हमारी कॉक्लिया होती है और ये हमारे पास नर्व होती है जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स लेके जा रही होती है. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही हम सुनते हैं साउंड वेव्स आती हैं, हमारी पेन्ना को स्ट्राइक करती हैं, पेन्ना को स्ट्राइक करती हैं और वो अंदर चली जाती हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, और फिर हमारे इनको स्ट्राइक करेंगी मिडल ईयर की बोन्स को. मिडल ईयर की बोन्स वाइब्रेट करेंगी और यहाँ से जो है ओवल विंडो से हमारे पास क्या होगा? सो ये जो हमारे पास कनेक्शन होगा इसके थ्रू जो है वो इनर ईयर में जाएगा, और इनर ईयर जो होगा यहाँ पे जाके जो है वो नर्व, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के थ्रू साउंड वेव्स जो है वो ब्रेन तक चली जाएंगी. ठीक है, सो ये हमारा नॉर्मल पाथवे होता है. और अब हम बात करेंगे कि हमारी जो हियरिंग लॉस होती है वो कौन सी टाइप्स की होती हैं. कि ऑब्वियसली जो है वो एक्सटर्नल ईयर हमारे पास ये है, मैंने आपको बता दिया, पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. मिडल ईयर हमारे पास ये है जिसमें हमारा ईयर ड्रम आ जाता है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और हमारी जो ऑसिकल्स हैं. ठीक है, और ईयर ड्रम जो होता है ना वो एक्चुअली हमारे एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट कर रहा होता है. तो हम मोस्ट प्रोबेबली उसको जो है ना पार्ट समझते हैं कि वो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, हालांकि वो सिर्फ एक बाउंड्री होती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ये आ जाता है इनर ईयर जिसमें मैंने आपको बताया कॉक्लिया होता है, और कॉक्लिया से आपकी जो नर्व जा रही है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व आपके ब्रेन तक सिग्नल लेके जा रही है जो आपको ऑडिटरी पाथवे बन रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस की बात की जाए, कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होगा कि जिसमें कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम है, और जो कंडक्शन में प्रॉब्लम होती है ना वो यहाँ तक होती है. मीन्स दैट या तो एक्सटर्नल ईयर में कोई प्रॉब्लम होगी या हमारे मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. और सेंसरी न्यूरल लॉस क्या होगा? हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल जो हेयरिंग लॉस है इसमें 2 पार्ट्स हैं. एक तो सेंसरी पार्ट है, एक न्यूरल पार्ट है. सेंसरी मीन्स कि इसमें जो हमारे रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने सेंस करना है वो ख़राब होंगे. ठीक है, और न्यूरल मीन्स कि हमारी जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है वो सिग्नल नहीं लेके जा पा रही. ठीक है, सो इस तरह से जो है ना आपकी जो है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है जिसमें आपके एक्सटर्नल और मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम होती है, और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है जिसमें आपके इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम होती है, या आपकी जो नर्व जिसने लेके जाना है सिग्नल टू द ब्रेन उसमें प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, और ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन होती है हेयरिंग लॉस की. कंडक्टिव हो सकता है, सेंसरी हो सकता है. ठीक है, दूसरी क्लासिफिकेशन इसकी होती है पेरिफेरल हेयरिंग लॉस और जो सेंट्रल हेयरिंग लॉस है. पेरिफेरल में क्या आएगा? यहाँ तक सारा रीजन आ जाएगा, ब्रेन से पहले पहले वाला. तो ये हमारे पास पेरिफेरल हेयरिंग लॉस हो गया, और ये हमारे पास जो है दूसरे वाला ये हो गया हमारे पास जो सेंट्रल हेयरिंग लॉस है. सो ये आपके पास जो है ना आपको आइडिया होना चाहिए कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहाँ कहाँ होगा. ठीक है, और सेंसरी हेयरिंग लॉस क्या क्या हो सकता है. अब क्या हो सकता है, क्यों कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, कंडक्शन की अगर हम बात करें तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्यों हो रहा है, कंडक्शन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, सो कंडक्टिव मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है ये होगा हमारा जो एक्सटर्नल ईयर में कोई प्रॉब्लम है या मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम है. अब वो मिडल ईयर में और एक्सटर्नल ईयर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? या तो हमारा पिन्ना ही खराब बना है. ठीक है, बाय बर्थ खराब बना है, या बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, हमारा एक्सटर्नल पिन्ना ही खराब हो गया जिसने साउंड वेव्स अंदर लेके जानी थी. या हमारे पास जो ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इसमें कोई वैक्स फंसी हुई है, या कोई फॉरेन बॉडी है. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस पाथवे में कोई फॉरेन बॉडी है, कोई वैक्स है, कोई इन्फेक्शन है, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है वो हो सकती है. या हमारे जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसकी परफोरेशन हो गई है या ख़राब हो गई है किसी भी तरीके से. ठीक है, सो ये हो गया. उसके बाद हमारी मिडल ईयर आ जाती है. मिडल ईयर में हमारे ऑसिकल्स पड़े हुए हैं. ऑसिकल्स ही बाय बर्थ फॉर एग्जांपल नहीं बने. ठीक है, स्टेपीज़ ख़राब है, मिलेस ख़राब है, इनकस ख़राब है, या हमारे पास अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है मिडल ईयर में जिसकी वजह से कंडक्शन अंदर नहीं हो रही. कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में. सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सेंसीरो न्यूरल हेयरिंग लॉस में मीन्स दैट रिसेप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है जिन्होंने रिसेप्टर्स ने सेंस करना है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है. जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ हेयरिंग लॉस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. ठीक है, सो हमारे पास इस नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारा ये ब्रेन का एरिया ही कोई डैमेज होगा
तो ये हमारे पास सेंट्रल, पेरिफेरल में फिर फर्दर हमारे पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। ठीक है, ये जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ वी क्लासीफाई हेयरिंग लॉस। फिर हम बात करेंगे अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो ईएनटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टेस्ट्स, रीनीज टेस्ट एंड वेबर्स टेस्ट। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा इनके बारे में, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, एक आपको पता है ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, और उसको हमने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। हमने उसको रखा पेशेंट के मैस्ट्रल प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, आपको मैस्ट्रल प्रोसेस का पता है ना, वो जो हमारे कान के पीछे एक हड्डी सी होती है, उसको हम मैस्ट्रल प्रोसेस कहते हैं। तो आपने स्ट्राइक करने के बाद जो है उसको मैस्ट्रल प्रोसेस के ऊपर नंबर 1 रख दिया। ये क्या आपका चेक करेगा, ये आपका चेक करेगा कि आपकी बोन कंडक्शन कैसी है। ठीक है, बट बोन कंडक्शन मीन्स दैट कि आपकी 2 तरह की कंडक्शन होती हैं, एक आपकी एयर कंडक्शन होती है, एक आपकी बोन कंडक्शन होती है। एयर कंडक्शन जो होती है वो आपकी बाहर से जो पिन्ना के थ्रू होती है, वो एयर कंडक्शन होती है। बोन कंडक्शन होती है जो आप हड्डी के ऊपर कोई चीज़ रखो और उससे जो आपकी बोन्स के थ्रू जो है वो हेयरिंग होगी। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है आपको पता है कि अगर आपके कान के बिल्कुल पास कोई ला के चीज़ की आवाज़ लाए, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई आपकी फ्रेंड है, वो आपके बिल्कुल कान के पिन्ना के आगे आके चीखती है, बोलती है, तो वो आपके कान में ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो पीछे से कर रही है या बोन के थ्रू कर रही है, उसमें इतनी आवाज़ नहीं आएगी। तो नॉर्मली भी ऐसे होता है कि जो हमारी एयर कंडक्शन होती है वो हमारी बोन कंडक्शन से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यही चेक करना है कि पेशेंट की बोन कंडक्शन कैसी है, एयर कंडक्शन कैसी है। तो हमने क्या किया, पेशेंट की ट्यूनिंग फोकस ट्राई किया रेनिस टेस्ट में और मैस्ट्रल प्रोसेस के ऊपर रखा। बोन कंडक्शन वो चेक करेगी। उसके बाद पेशेंट को कहना है कि जब आपको आवाज़ आना बंद हो जाएगी तो आपने बताना है बोन कंडक्शन में। ठीक है, तो वो आपको बताएगा जी हाँ अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैस्ट्रल प्रोसेस के ऊपर तुमने रखा हुआ है, अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, फिर साथ ही जैसे ही उसने कहना है आवाज़ नहीं आ रही, साथ ही उसको ट्यूनिंग फॉर्क को नंबर 2 पे ला के कहाँ पे रख दिया, ऐसे रखना है, बिल्कुल ऐसे जैसे इन्होंने रखा हुआ है ना, इसी पोजीशन में ला के ऐसे थोड़ा सा मतलब करीब करके ना इसको रख देना, इतना सा डिस्टेंस रखना है और बिल्कुल पिन्ना के बाहर आके रख देना। अब वो पेशेंट से आपने पूछना है कि अब आपको आवाज़ आ रही है, वो कहेगा हाँ आ रही है। नॉर्मल पेशेंट आपको यही कहेगा कि हाँ आ रही है। इट मीन्स दैट पेशेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसकी कंडक्शन बिल्कुल ठीक हो रही है, एयर कंडक्शन बिल्कुल ठीक है। और नॉर्मली हमारे पास फिर क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा हमारे पास सीन कि एयर कंडक्शन इज़ ग्रेटर दैन बोन कंडक्शन। ये हमारे पास नॉर्मल केस होता है। एक और चीज़ होती है, एक पेशेंट ऐसा भी होता है जिसको सेंसीरो न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, वो आपको मैंने बता दिया वो क्या होता है, वो एक्चुअली आपकी बोन कंडक्शन को चेक करता है। ठीक है, अब ऐसा पेशेंट जिसको सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, उसकी बोन कंडक्शन वैसे ही ख़राब होगी। ठीक है, तो हमने ट्यूनिंग फॉर्क को इधर ला के रखा, तो जी उसको आवाज़ ही नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। ठीक है, तो हम जी उसको कहें, वो कहेगा नहीं आवाज़ आ रही, फिर हम उसके कान के पास ला के रखेंगे तो वो कहेगा हाँ आ रही है। इट मीन्स दैट उसकी बोन कंडक्शन ख़राब है, एयर कंडक्शन ठीक है। इस केस में भी क्या होगा कि हमारे पास जो एयर कंडक्शन होगी वो ग्रेटर देन बोन कंडक्शन होगी। सो रीनीस टेस्ट आपका जो है वो नहीं बताता कि पेशेंट नॉर्मल है या उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, वो उन दोनों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, बिकॉज नॉर्मल केस में भी एयर कंडक्शन मोर देन बोन कंडक्शन आ रही होती है और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में भी एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज़्यादा आ रही होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने जो है थर्ड चीज़ देखी कि पेशेंट को क्या है, एयर कंडक्शन ख़राब है उसकी। ठीक है, अब हमने जब उसका पेशेंट नंबर जब यहाँ पे हमने मास्टर प्रोसेस के ऊपर रखा, उसकी बोन कंडक्शन बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, तो उसको हमने कहा जब आपको आवाज़ आना बंद हो जाए आपने बताना है, वो कहता है ठीक है। जब उसको आवाज़ आना बंद हुई, साथ ही हमने उसको ट्यूनिंग फॉर्क को नंबर 2 पे यहाँ पे ला के रखा। अब उसकी एयर कंडक्शन ख़राब थी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको चीज़ें बताई, उसके एक्सटर्नल ईयर में कोई प्रॉब्लम थी, पिन्ना नहीं बना हुआ था, या उसकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कोई वैक्स फंसी हुई थी, या फॉरेन बॉडी थी, या कोई इन्फेक्शन था, या उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुई हुई थी, या आगे चले जाएँ तो उसकी जो बोन्स थी मेरे इनके स्टेपिस उसमें कोई प्रॉब्लम थी, वो सही नहीं बनी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद आपके जो है वो आ जाएंगे अंदर, मतलब अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कंडक्टिव लॉस जा रहा है यहाँ तक, मिडल ईयर तक, तो फिर पेशेंट क्या कहेगा, पेशेंट कहेगा नहीं आवाज़ आ रही। मैंने अभी बता दिया कि उसके कान के पास ला के रखा, क्योंकि ये इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें से कोई भी हो सकती है। तो पेशेंट कहेगा नहीं आवाज़ आ रही। तो इट मीन्स कि अब आपके पास जो केस आएगा दैट इज़ कि आपकी जो एयर कंडक्शन होगी वो लेस देन बोन कंडक्शन होगी। तो अब आपके रेनिस टेस्ट ने आपको बता दिया कि पेशेंट की बोन कंडक्शन ठीक है लेकिन उसकी एयर कंडक्शन ख़राब है। ठीक है, ये आपके पास रेनिस टेस्ट होता है। दूसरा आपके पास होता है वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट आप कैसे करते हो,
ये आपका वही वाला रीनिस टेस्ट है जिसमें आपने सबसे पहले उसकी बोन कंडक्शन चेक की, फिर उसकी एयर कंडक्शन चेक की, और नॉर्मल केस में आपकी एयर कंडक्शन इज़ ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में आपका क्या होगा, एयर कंडक्शन लेस देन बोन कंडक्शन हो जाएगी। दूसरा आपके पास वेबर टेस्ट आता है। वेबर टेस्ट देखिए यहाँ पे, वेबर टेस्ट आपने जो है ना याद रखना है, रीनिस टेस्ट आपका मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर चेक होता है, और वेबर टेस्ट जो होता है वो आपका फॉरहेड के ऊपर या आपका वॉर्टेक्स ऑफ द स्कल के ऊपर यहाँ पे करके चेक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास वेबर टेस्ट ये चेक करता है कि जब हमने इधर ला के पेशेंट को इसके यहाँ पे रखा, ठीक है, उससे पूछा कि आपको दोनों कानों में एक जैसी आवाज़ आ रही है, या किस कान में ज़्यादा आवाज़ आ रही है, किस कान में कम आवाज़ आ रही है, तो वो बताता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे दोनों कानों में इक्वल आवाज़ आ रही है, तो आप कहेंगे कि यू आर नॉर्मल पेशेंट। ठीक है, उसके बाद जी पेशेंट एक कहता है जी मुझे ना मुझे जो है ना इस कान में ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इस कान में कम आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। उस केस में पेशेंट का जो हेल्दी ईयर होगा ना, बस एक चीज़ याद रख लेनी है आपने, एक चीज़, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में पेशेंट को जो है, जो हेल्दी ईयर होगा ना उसकी तरफ वो लैटरलाइज होगा। ठीक है, वो लैटरलाइज होगा। जो आपका रीनिस टेस्ट होता है ना वो आपका कंडक्शन चेक करता है और वेबर टेस्ट आपकी लेटरलाइजेशन चेक करता है। ठीक है, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या होता है कि आपकी, यहाँ से आप देखें कि सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या होता है कि आपके जो नॉर्मल ईयर होता है ना उसकी तरफ वेबर टेस्ट लोकलाइज होता है या लेटरलाइज होता है। ठीक है, और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में वो जो अफेक्टेड एयर होता है उसकी तरफ लैटरलाइज होता है। मीन दैट सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या होगा कि पेशेंट को फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, इधर हमने रखा और वो कहता है जी मुझे ना यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ये उसका फॉर एग्जांपल राइट कान है और ये इसका लेफ़्ट कान है। ठीक है, तो वो कहता है मुझे राइट साइड पे ज़्यादा आवाज़ आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो है, राइट साइड पे उसको आवाज़ आ रही है ना, इट मीन्स दैट उसको उसको क्या होगा कि उसको क्या हो रहा है कि उसको यहाँ पे उसका ये वाला कान ठीक है, ये वाला कान ठीक है, बोन कंडक्शन है ना, बोन कंडक्शन चेक कर रहा है ये वाला कान ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है लेफ़्ट, उसके लेफ़्ट कान में क्या है, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आपका जो वेबर टेस्ट होगा वो लेटरलाइज होगा नॉर्मल ईयर की तरफ। ठीक है, मतलब कि पेशेंट को लेटरलाइजेशन कहाँ हो रही थी, राइट साइड पे, उसको राइट साइड पे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, ठीक आवाज़ आ रही थी, इट मीन्स दैट उसके लेफ़्ट कान में क्या हुआ है, प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है कि पेशेंट जो है वो उसकी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में ना हम कहेंगे कि लेटरलाइजेशन टुवर्ड्स द अफेक्टेड एयर। ठीक है, इसमें इस केस में क्या कि फॉर एग्जांपल यही वाला पेशेंट, दूसरा वाला पेशेंट आता है, उसको ना कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि जी बताओ किस में ज़्यादा आवाज़ आ रही है, हमने ट्यूनिंग फोर्क रखा। ठीक है, वो कहता है मुझे ना इस कान में ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अब ये वाला उसका कान जो है ना उसमें कंडक्शन हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, मतलब कि उसकी यहाँ से ये वाली जो ट्रांसमिशन है ना ये नहीं हो रही, सिर्फ बोन वाली ट्रांसमिशन हो रही है। अब देखें, बोन वाली ज़्यादा ट्रांसमिशन होगी, नॉर्मल से ज़्यादा ट्रांसमिशन हो जाएगी। ठीक है उसको कंडक्टिव लॉस है, लेकिन क्योंकि कंडक्टिव लॉस हुआ है बोन कंडक्शन ही सिर्फ रह गई है, तो बोन कंडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा उसको सुनाई देगी। ठीक है, तो इस वजह से वो कहता है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट जो है ना वो ठीक है, उसको कोई लॉस ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से नहीं आपने कहना, इसका मतलब ये हुआ कि उसको यहाँ पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। तो पेशेंट को दो तरह से ज़्यादा आवाज़ आ सकती है, या तो वो कहेगा मुझे यहाँ आवाज़ आ रही है, इट मीन्स दो काम हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि उसको यहाँ पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, या ये हो सकता है, ठीक है, या ये हो सकता है कि उसके ऑपोजिट में सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। दो काम हो सकते हैं, समझ आ गई ना इस बात की। तो ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है वो सेम साइड पे लेटरलाइजेशन करता है। ठीक है, और जो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है वो ऑपोजिट साइड पे बताता है कि ऑपोजिट हमारे पास जो होता है। ठीक है, मतलब कि जो ऑपोजिट साइड होगी वो ख़राब होगी। आई समझ। उसके बाद हम करते हैं, ये देखें ये वाला जो आपका टेबल है ना ये आपने अच्छे से कर लेना है कि अगर तो नॉर्मल पेशेंट होगा तो उसको जो है रेनिस टेस्ट में जब हम कंडक्शन टेस्ट करेंगे तो एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन ज़्यादा होगी। सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में भी एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज़्यादा होगी। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज़्यादा होगी। ठीक है, वेबर टेस्ट की अगर हम बात करें तो वेबर टेस्ट में लेटरलाइजेशन अगर बात करें तो नॉर्मल केस में मिड लाइन होगी, मतलब उसको दोनों कानों में इक्वल आवाज़ आ रही होगी।
सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या होगा कि उसका जो मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर मतलब उसकी नॉर्मल ईयर की तरफ लेटरलाइजेशन होगी, इट मीन्स दैट ये वाला कान खराब है, ठीक है, इस कान में जो है ना सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है और ये कान ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि उसकी जो है ना जो ये वाला तो नॉर्मल ईयर था ना, अब ये वाला कान खराब है, इसमें कंडक्शन हेयरिंग लॉस है, दूसरा केस बता रही हूँ, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि उसको जो है ना सेम ईयर जो अफेक्टेड ईयर होगा उसकी तरफ लेटरलाइजेशन हो जाएगी। इन शॉर्ट अगर हम बात करें ना, तो पेशेंट जिस कान में कहेगा ना मुझे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो उस कान में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है, या उसके ऑपोजिट कान के अंदर सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। दो आपके पास केसेस आ जाते हैं, फिर आपने उनको आइडेंटिफाई करना होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टेस्ट्स।